मुंह बंद रख ताकि तेरी जिंदगी की सुई थोड़े आगे सरके। डर मत शौर्या, ये लो। शौर्या, सॉरी शौर्या, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। सर मैं नहीं बचूंगा सर, हीरा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ना कुछ नहीं होगा। गया ना आपका सर ये ऑफिसर। एक मिनट, ये हीरा है सर। आंखें खोल के देख, ये हीरा ही है। हाँ सर वही है सर। अरे तूने ही तो फोन पे कहा था हीरा तुझे मारना चाहता है, फिर ये खुद ही यहाँ क्यों लटक गया? सर हीरा नहीं था, मुझे कोई मारना चाहता था। मैंने सोचा हीरा के अलावा कौन हो सकता है, इसीलिए मैंने हीरा का नाम ले लिया सर। और यहाँ पे जो सारा खेल हुआ वो किसी बड़े दिमाग की उपज है। वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर हीरा हमारे कैद में आ गया तो हम उसकी गिरेबान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सर वो मुझे भी मार डालेगा सर। बड़े दिनों बाद इस खेल में वापस लौटा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि खेल भूल चुका हूं। बहुत जल्द पर्दे के पीछे छिपे हमलावर को बेनकाब कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस देखिए। लेकिन ये चोरी हुई कैसे? फिर यही समझ में नहीं आ रहा कि सिवाय बोल्ट के बैंक का कोई भी दरवाजा किसी भी लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन चोरी हुई है, इसका मतलब है वो किसी ना किसी रास्ते से अंदर जरूर आए हैं। आदित्य एक काम करो सर, इस बैंक की सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे, सारे रोशनदान चेक करो और जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं उससे फॉरेंसिक में भेजो। राइट सर। हो सकता है कि इसमें किसी एम्प्लॉय का भी हाथ हो। कम ऑन मूव। ये देखो सुरंग। इसका मतलब है कि वो चोर बैंक में इसी रास्ते से दाखिल हुए। आदित्य कुछ मिला? सर ये सुरंग करीबन 4 से 5 मीटर चौड़ी है सर, और इसकी लंबाई करीबन 50 मीटर है सर। सीवेज लाइन से होते हुए सड़क के उस पार पहुंचकर वहां से फरार हो गए सर।
कितने भी ड्रामे कर लो, मगर सच एक ऐसा घाव है जो कभी छुप नहीं सकता। सर, काश की ये बात आप भी समझ पाते। समझाऊंगा तो मैं तुझे। एक एक्टर की मौत हो गई तो डॉक्टर साहब निकल पड़े यह साबित करने के लिए कि एक नए तरीके के गन का इस्तेमाल किया गया था, डबल बैरल पिस्टल। मेरी वाइफ की लाश पर भी यही निशान थे ना, 2 गोलियों के। हाँ, तब क्यों नहीं बताया कोर्ट को कि एक डबल बैरल पिस्टल का इस्तेमाल किया था? तब कहां गए थे सारे केमिकल्स, ये सारा तामझाम? तब क्यों नहीं चला था दिमाग डॉक्टर साहब का? क्योंकि सर उस वक्त किसी को खबर नहीं थी कि मार्केट में ऐसी कोई गन आ गई है। नहीं, एसीपी को फंसाना था बस। उसकी वाइफ मर गई तो 2 आंसू बहाने के बजाय एसीपी को जेल भिजवा दिया, और अब एक एक्टर क्या मर गया, कहीं से डबल बैरल पिस्टल पैदा कर दी। सर, पर हमारे लिए एक खून तो एक खून ही है, फिर चाहे वो आपकी वाइफ हो या कोई एक्टर। यस सर। और एक बात और, वो जो आपकी वाइफ की डेड बॉडी में से 2 गोलियां मिली थी, उनमें से एक गोली आपकी गन में से चली थी, ये वाली गोली। तुम लोगों ने कुछ किया था? नहीं सर, गोली आपने ही चलाई है, और वो भी अपनी गन से। एक ना एक दिन तेरी गर्दन मेरे हाथों में होगी। और जिस दिन वो गन मेरे हाथ में होगी जिससे ये गोली चली है, तो आप वापस जेल में जाएंगे, ये मेरा वादा है। जैसे निशान इस एक्टर की बॉडी पर है 2 गोलियों के, वैसे ही निशान मेरी वाइफ की लाश पर थे ना? हाँ। तो इसका मतलब है मेरी वाइफ का खून भी एक डबल बैरल पिस्टल से ही हुआ था ना? अब लग तो रहा है ऐसा ही। एक्टर की लाश में से जो गोली निकली है उन पर बैरल के निशान है ना? हाँ है। तो मेरी गन में से चली हुई गोली उस डबल बैरल गन में से कैसे निकल सकती है? क्या मैं डाल सकता हूं उसमें? बोलो। नहीं। मेरी वाइफ की बॉडी में से जो दूसरी गोली निकली है उस पर जो निशान है वो इस एक्टर की बॉडी में से निकली हुई गोली के निशान से मिलाकर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। दोनों गोलियां एक ही गन में से फायर की गई हैं और दोनों को मारने वाला आदमी भी एक ही है। देखिए सर, मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपको कोर्ट में वापस लेके ही जाऊंगा। मैं वो गन ढूंढ के ही छोड़ूंगा, तब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सर, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है सर। दीपक, सर। इधर सर, इसकी घड़ी वापस दे। मेरी घड़ी सर? सर मेरे पास की घड़ी? चल देना। सर मेरे पास नहीं है। चेक कर। मैं चेक करूं? हाँ सर? करना, चेक कर। अरे वो नहीं रे एड़ा, दूसरा वाला। सर, मेरी घड़ी? सर मुझे नहीं पता सर कैसे आई। चल अभी तू एक काम कर, तेरा बटुआ देख किधर है। सर मेरा पर्स? देख उसके पास होएगा। सर मैंने कोई बटुआ नहीं लिया डाल सर। फुल हाथ अंदर। सर ये मेरी मेरा पर्स। चलो ये अभी तुम लोग टेंशन मत लो। वैसे ये पेतरा अपुन नहीं किए थे। अभी क्या है, वो चोर लोग कभी कभार ऐसा कर सकते तुम लोग के साथ, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। क्या हुआ, साफ सूंघा क्या तुम लोग? हाँ? एकदम कड़क इंस्पेक्टर शौर्य। देखा मैं क्या सलाम ठोक के गए तुम्हारे को। वैसे अपना नाम इंस्पेक्टर कवि है। हाँ थोड़े बातचीत में जबान में मवाली है, लेकिन ड्यूटी के ऊपर एकदम बवाली, बोले तो रापचिक। ऐसा है क्या? ठीक है। ये सरकार हमको वर्दी देती है अपना फर्ज निभाने के लिए, ना कि जूनियर्स के साथ खड़े होकर टाइम पास करने के लिए। एक दूसरे की शक्ल पसंद ना भी आए
आज से आपको साथ में काम करना है। सर क्या रिपोर्ट है शौर्य? सर सुमित कुमार की हत्या, बैंक रॉबरी और दंगे, तीनों के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। इस यकीन की वजह? सर दंगे के समय रॉबरी करना इम्पॉसिबल था। बैंक के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। पहले सुमित कुमार को मारा गया ताकि पुलिस का ध्यान उस पर से हट जाए और जैसे ही वो वहां से हटे इस रॉबरी को अंजाम दिया जा सके। सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात सामने आई है। इस चोरी में कैश के अलावा बैंक की कोई और चीज गई है क्या? नहीं सर, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 6 लाख रुपए के लिए इतनी बड़ी चोरी प्लान करना इम्पॉसिबल है। इसमें एक एक्टर की मौत भी शामिल है। हो सकता है कि रॉबर्स किसी और चीज के लिए इस बैंक में आए हों। आप अपनी सारी फाइलें चेक कीजिए, सारे रिकॉर्ड चेक कीजिए। मुझे डिटेल चाहिए अभी इसी वक्त। ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुरंत वैसा ही करो। इस बैंक में और कोई कीमती चीज है क्या? जी हाँ, हमारे कस्टमर्स के लॉकर्स। क्या हम वो लॉकर्स देख सकते हैं? हो सकता है कि उन्होंने किसी लॉकर के साथ छेड़खानी की हो। श्योर सर, लॉकर इस तरफ है। आइए इंस्पेक्टर साहब। सर ये है लॉकअप रूम। ये लॉकर खुला कैसे है? ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? नॉर्मली लॉकर की चाबी लॉकर के मालिक के पास होती है। आई डोंट नो हाउ इट इज। इसका मतलब है कि रॉबर्स इस लॉकर रूम में भी आए थे। आदित्य सर। यहाँ के सारे लॉकर्स चेक करो। देखो इस लॉकर के अलावा और कौन सा लॉकर खुला है। राइट सर। सब चेक करो। सर बाकी सारे लॉकर्स बंद हैं। यहाँ के भी सारे बंद हैं। इसका मतलब है कि चोरों ने सिर्फ एक ही लॉकर तोड़ने की कोशिश की है। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इस लॉकर में ऐसी कोई चीज थी जो बहुत ज्यादा कीमती थी। मैनेजर साहब एक काम कीजिए, इस लॉकर के ओनर को फोन कीजिए, उसे यहाँ बुलाइए। आदित्य फॉरेंसिक टीम को फोन करो। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस लॉकर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए इतनी बड़ी चोरी प्लान की गई। सर ये लॉकर मिस्टर अरिंदम का है और ये है उनकी फ़ोटो। हम उन्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल है। इसका मतलब है मिस्टर अरिंदम से बात करे बिना ये पता लगाना मुश्किल है कि लॉकर के अंदर क्या था। हेलो शौर्य। हाय सर। सर आपकी फॉरेंसिक टीम किसी तरह से बता सकती है कि लॉकर के अंदर क्या था? एज ऑलवेज आई विल ट्राई माय बेस्ट। श्योर सर, दिस वे प्लीज। डॉक्टर ये है वो लॉकर। लॉकर में मौजूद सारे फिंगरप्रिंट्स ले लो सर। और उन्हें अपने डेटाबेस से मैच करके देखो। वैसे तो आई एम श्योर कि रॉबर्ट्स ने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाई दिए होंगे, फिर भी एक बार कोशिश करके देखते हैं। चलो आदित्य एक काम करो, तुम उस टनल में जाओ, देखो कि रॉबर्ट्स ने कोई सुराग छोड़ा है क्या। राइट सर। डॉक्टर जब तक हमें पता नहीं चलता कि इस लॉकर में क्या था हम किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। इस कैमरे की मदद से हम इस लॉकर के अंदर के पार्टिकल्स को टेस्ट करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें था क्या। एक मिनट सर, इसमें तो रस्ट है शायद। लॉकर में रस्टिंग है। जंग। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई मेटालिक चीज पड़ी हुई थी और एक बार मुझे उसकी शेप पता चल गई तो मैं ये भी बता पाऊंगा कि वो क्या थी। सर गन। इंडीड इट्स अ गन शौर्य। इस लॉकर में एक गन थी। लेकिन डॉक्टर एक गन के लिए इतनी बड़ी चोरी प्लान करना कोई तुक नहीं बनता। आई एम श्योर कि लॉकर में और भी कुछ सामान होगा। देखते हैं। एक तो कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे, ऊपर से दम और घुट रहा है। पर कोई बात नहीं आदित्य, जॉब का हिस्सा है,
करना तो पड़ेगा। एक मिनट, ये क्या है? इसको जूम करके देखते हैं। एक मिनट, पकड़ो से। ये एक थ्रेड है जिससे पाउच और थैलियां बनती। इसका मतलब ये हुआ कि इस लॉकर में कोई ऐसी चीज थी जिसे किसी पाउच में या थैली में डाल के रखा गया था। लेकिन सर पाउच में कोई इंफॉर्मेशन या पेपर्स तो हो नहीं सकता, फिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? सर, ये देखिए, ये डायमंड मुझे उस सुरंग में मिला। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया वो चौरे। मतलब उस पाउच में डायमंड्स थे और थैली भर डायमंड्स, मतलब करोड़ों रुपए। इसके लिए चोरी की गई थी। सर, हमारे एक फिंगरप्रिंट्स दो लोगों के साथ मैच हुए हैं। एक तो मिस्टर अरिंदम के, जो कि इस लॉकर के ओनर हैं, और दूसरे इंस्पेक्टर कुमार के। पर सर, अजीब सी बात यह है, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार मिस्टर कुमार की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। अरे इतना लंबा कहानी सुनाने के बाद नाम बताने का। ये फोटो किसका है? इंस्पेक्टर कुमार का है सर। अगर पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो इनकी हत्या 8 साल पहले हो चुकी है। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि इनके बैंक लॉकर्स पे एक ही आदमी के हाथ के निशान है, जो इंस्पेक्टर कुमार के ही हैं। झोले, फुल झोले। लॉकर अरिंदम का, उस पे फिर ये पुलिस इंस्पेक्टर की उंगलियां कैसे पहुंच गई? एग्जैक्टली सर, मतलब अरिंदम और इंस्पेक्टर कुमार एक ही आदमी है। अभी तक एक अलग आइडेंटिटी के साथ वो जिंदा है। लेकिन ये डबल रोल का चक्कर को समझ में नहीं आया। अभी देखो, अपने ऐसे पुलिस वाले तो कड़के होते हैं ना, तो फिर ये पुलिस वाले के पास ये करोड़ों के डायमंड्स कहां से पहुंचे? शौर्या सर, सारे सवालों के जवाब और इस इंस्पेक्टर कुमार के साथ तुम कल सुबह मुझे ऑफिस में मिलोगे। इज दैट क्लियर? सर। सर, आइए, सर आपसे अभी मिलेंगे। सर, यही ऑफिसर से जो आपसे मिलना चाहते हैं। सर, अरे इस ऑफिसर्स। इंस्पेक्टर शौर्य सर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। गुड टू सी यू। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? किसी केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है सर। कौन सा केस? इस आदमी को पहचानते हैं सर? ओह यस, इंस्पेक्टर अरुण मेरी टीम का ऑफिसर था, बट मेरे ख्याल से 8 साल पहले इसकी मौत हो गई थी। आई थिंक इट वाज अ कार एक्सीडेंट। गुड ऑफिसर बात। नहीं सर, इसकी मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि अभी तक किसी और आइडेंटिटी के साथ इसी शहर में रह रहा था। यू मिस्टेकन ऑफिसर। इसका फ्यूनरल मैं अटेंड कर चुका हूँ। दिस मैन इज डेड। सर, हमें इसके एक बैंक लॉकर के बारे में पता चला है, जो इसने किसी और नाम से लिया था, किसी मिस्टर अरिंदम के नाम से। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्या तुम इससे मिले हो? सर, हम अरुण उर्फ अरिंदम के घर गए थे उससे मिलने के लिए।
ढूंढो उसे। क्या हुआ मयंक? सर फिर से ठीक वैसे ही 2 बुलेट के निशान। और खून भी सूख चुका है। इसका मतलब है कुछ दिन पहले यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने उस एक्टर को मारा और जिसने बैंक में रॉबरी की उसी ने ये खून भी किया हो सकता है, लेकिन लाश को इस घर से बाहर लेके जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आसपास घनी बस्ती है। इसका मतलब है कि कातिल ने लाश को इस घर में या घर के आसपास कहीं रखा है। पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारो, लाश यहीं कहीं होनी चाहिए। सर आदित्य, मयंक, इस एरिया की मिट्टी थोड़ी नरम है, लगता है इसे हाल ही में खोदा गया है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से खोदने का सामान ढूंढो। कम ऑन, क्विक। सर चलो। इस बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेजो और जो भी रिपोर्ट्स मिलती है उसे हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स के साथ टैली करो। सर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह बॉडी अरुण की है। तो फोरेंसिक रिपोर्ट से क्या पता चला? यही ना कि वो उसकी बॉडी नहीं है? आई बैक टू डिफर सर। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो अरुण की ही बॉडी थी। सरप्राइजिंग ऑफिसर, आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इस कार्ड को पहचानते हैं आप? हाँ, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, 2008 में हुई थी। एग्जैक्टली।
इस कार्ड का इंस्पेक्टर अरुण के घर पे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जानते थे कि अरुण जिंदा है और आप उसके कांटेक्ट में भी थे। Am I right, sir? राइट ऑफिसर। लगता है तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। कैसा सच? मैं इस सब के बारे में जानता हूं। एक्चुअली अरुण एक अंडरकवर एजेंट था। उस एक्सीडेंट के बाद हमने उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी ताकि वो एक जासूस बनकर उन गैंग्स की इंफॉर्मेशन हमें दे सके जिन्हें हमें खत्म करना था। That's all. सर, इंस्पेक्टर अरुण अगर एक अंडरकवर एजेंट था तो उसके लॉकर में से करोड़ों के हीरे कहां से निकले? डायमंड्स? यस सर, डायमंड्स। जिस बैंक लॉकर की मैं बात कर रहा हूं, उस बैंक में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी और चोरों ने सिर्फ अरुण का लॉकर तोड़ा और वो करोड़ों की हीरे लेकर भाग गए। यू हैव एनी आइडिया कि अरुण के पास इतनी अवैध संपत्ति कहां से आई? ऑफिसर, ये न्यूज़ तो मेरे लिए भी शॉकिंग है। अरुण ने अपने लॉकर में डायमंड्स छुपाए थे। बट नॉट सरप्राइजिंग। हो सकता है अगर एक अंडरकवर एजेंट बेईमानी के रास्ते पे उतर आए तो अपराधियों के साथ हाथ मिला सकता है, उनकी ऑपोजिट गैंग के इनकाउंटर कर सकता है, उससे उसे बहुत पैसा मिल सकता है। बट आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। इनफैक्ट मैं तो उसके कांटेक्ट में 3 साल से नहीं। सर, मुझे लगता है जिसने भी ये चोरी की है उसी ने इंस्पेक्टर अरुण का खून भी किया है, क्योंकि वो उसकी नई आइडेंटिटी और उसका नया एड्रेस दोनों की जानकारी रखता था। You're right, ऑफिसर। पर ये कौन है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल है सर, इम्पॉसिबल नहीं। मैं अपने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट से पता लगाता हूँ, अगर उन्हें अरुण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कुछ पता चलता है I'll call you. I would appreciate that, sir. Thank you. इसमें थैंक यू की क्या बात है? फोर्स की मदद करना तो मेरा फर्ज है। एंड रिमेंबर, once a cop, always a cop. Sure, sir. Take care, gentlemen. Thank you, sir. सर, इंस्पेक्टर अरुण एक अंडरकवर एजेंट था और वो डीआईजी शमशेर के लिए काम किया करता था। डीआईजी साहब ने कहा है कि उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फायदा? हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। अगर कोई अंडरकवर एजेंट को खत्म करके उसका पर्सनल लॉकर लूटता है तो बहुत पहुंची हुई चीज है वो। उसे अब यह पता चल गया कि हीरा के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं, तो उसने हीरा को भी खत्म कर दिया। बोले तो एकदम बाप आदमी है। सर, मैं तो बोलता हूं इसका पता निकालना ही छोड़े। रियली? अच्छा, आपको ऐसा लगा? मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं जाके पता लगाता हूं ना। आप यहां बैठ के स्टाफ के साथ गप्पे मारिए। अरे क्या सर, आप भी ऐसा बैक गियर मार रहे मेरे को। मैं पता करूं। हाँ, मैं कैसे? सर, जिस किसी ने भी ये डायमंड्स छुड़ाए वो मार्केट में बेचने की कोशिश जरूर करेगा। क्यों ना हम मार्केट में अपना जाल फैला दें? हाँ, और ये सब चोरी वोरी का सामान किधर मिलता ना, सब मालूम है मेरे को। मतलब वो खबरी लोग ने बताया कि कहाँ मिलता है, इसके लिए सब मालूम है मेरे को। यानी हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई डायमंड बेचने नहीं आता। सर, क्यों ना हम ब्लैक मार्केट के हर एक ज्वेलर को पकड़ के उससे पूछताछ करते हैं। जो भी झूठ बोलता लगेगा उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। अरे ओ रैम्बो भाई, ये घुसा पीसा कंट्रोल में रखने का। शौर्य, तू अपना आइडिया बता ना। मैं अपना बता चुका हूं, अब बाकी जैसा सर कहें। ये डायमंड मार्केट के हर डायमंड मर्चेंट को दिखाओ। उनसे ऐसे ही हीरो की डिमांड करो। वो अपनी डिमांड मार्केट में रखेंगे जो मुजरिम तक पहुंच जाएगी। और सर, जैसे ही वो सामने आया उसकी गर्दन तो पूछ लेंगे। एग्जैक्टली। हम दाना डालते जाएंगे, देखते परिंदे फंसते हैं या नहीं। अच्छी तरह से देख ले उसको, देख ले अच्छी तरह से। 18 पीस चाहिए मेरे को, मेरा पार्टी के लिए फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और 18 दिन में। लेकिन ऐसा हीरा मिलना तो मुश्किल है। कभी तो मैं तेरे पास आया साईं, कोई हीरा बेचने को आवे, गिरवी रखने को आवे, मेरे को फोन करना। हाँ, उसको फोटो बना के आप दिमाग में उतारो। ऐसा डायमंड मिलेगा तो मुझे फोन करना।
ये ऐसा एग्जैक्ट डायमंड मेरे को ढूंढ के दो, ठीक है? क्या यार, अक्का दिन वेस्ट कर दिया अपना, बैड लग देगा अपना। ए हीरे वीरे के चक्कर में कुछ पता ही नहीं चला आपने। अभी हीरा चुरा है सर, कोई गटर का ढक्कन तुम्हारा नहीं है, ये 1 घंटे में उसको बेचने के लिए पहुंच जाएगा। नहीं रे, तू समझा नहीं। देख, आज तक मैंने जो भी झोल झपाटा जो होता है ना, मतलब जो भी चोर लोग करते हैं झोल झपाटा, समझा? वो चोरी करने के बाद उन लोग जाके माल बेचने जाते थे और मैं फौरन जाके उन लोगों को धर दबोच लेता था, वैसा, समझा ना? ये कौन है अभी? हेलो, बोल। हाँ तो क्या बाजू वाले का नंबर है क्या? चलना है फुटेज, आगे बोल। चल, मेरा ही नंबर है। क्या? हाँ साईं, वो उसको बोलो कि उधर ही खड़े रहने को, हम लोग उधर आके उसको मिलेगा। कोई बात नहीं साईं, 2 है तो क्या हुआ, और 16 भी मिल जाएंगे। ठीक है साईं, थैंक यू, ओके। देखा मैं तेरे को क्या बोला था, ये चोर लोग है ना, बहुत खुजली रहती है उन लोगों को सामान बेचने की। चल चल गाड़ी निकाल, अपन उन लोगों को पकड़ते चल। रोकड़ा लाओ। अरे रोकड़ा मिल जाएगा, पहले हीरो का दर्शन करा। चल ला ला ला। पहले माल। बेटा माल तो तुझे हवालात में मिलेगा भी। बता वो हीरे कहां से लाया? What? क्या कर रहे? छोड़ उसको, छोड़। अरे पागल है क्या? सुन, दोस्त है अपना, दोस्त क्या कोई करता है? इधर इधर देख, वो पुलिस ऑफिसर है ना, बहुत एड़ा है, बहुत फोड़ेगा तेरे को। ना तेरा फायदा ना मेरा फायदा, और चौकी जाएगा उधर अलग से पड़ेगी तेरे को। साहब मेरे को तो नहीं पता साहब, मेरे को तो बस सुरंग खोदने के लिए बुलाया था साहब उसने। अच्छा सच्ची? फिर आगे क्या? साहब 20,000 की दाढ़ी पे बुलाया था। ये तो कोई बैंक लगता है, ये गलत काम करवा रहे हैं आप हमसे। तो इतना मोटा पैसा क्या अपनी कब्र खुदवाने के लिए दिया है तुम लोगों को? अब चुपचाप यहीं रहो। खबरदार, जो एक भी हीरे को हाथ लगाया तो यहीं जान से मार दूंगा। एक एक हीरे को चुन करके इस थैली में रखो। देता हूँ सर, देता हूँ सर, लीजिए सर। अब चलो यहाँ से। तो हीरे उठाकर मैंने दिए और 2 हीरे साहब मैंने चुरा लिए, वही बेचने आया था साहब। चल कोई बात नहीं। अब छोड़, माँ की छोड़ और बाप के बारे में बता, उसकी कुछ डिटेल बता। कैसा था, कैसा दिखता था, कुछ याद है? नहीं साहब, वो तो पता नहीं, वो तो हमेशा मास्क पहना रहता था साहब, शक्ल तो कभी देखी ही नहीं अपन ने। तो कोई आदत होगी ना उसकी, वो खुजाने की या ऐसा कुछ एक्सेंट में बात करने की, स्टाइल में बात करने की, कुछ बोलने की? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं। तो आता जाता कैसा था? वो बाइक थी कुछ ग्रीन कलर की, बड़ी सी हेडलाइट थी, मोटे से टायर थे साहब, बिल्कुल हटके थी साहब। सर ये बाइक तो चकाची जैसी दिखती है, पर शायद मॉडिफाई कराई गई है। इसके लिए शहर के हर जोन के आरटीओ और हर गैराज में जाके चेक करना पड़ेगा। सर जकाटी बाइक का ध्यान से चेक करो।
इस शहर में जितने भी बाइक ऑनर्स हैं मुझे सबके नाम और पता चाहिए। बाइक देखा आपने कहीं पे? हाँ साहब, मैंने ही बनाई है तो। पक्का? हाँ साहब, मस्त है ना? किसकी बाइक है? किसकी बाइक है ये? चलो साहब बताता हूँ। चल। यही घर है साहब, यही घर है। सर, वो भाग रहा है। ओए रुक! इंस्पेक्टर मयंक, सर ये रास्ता रेलवे फाटक की ओर जाता है? जी सर, आगे से लेफ्ट। बच के निकल गया सर। बच के जाए काका। हेलो डैड।
मुझे मालूम है तूने मेरी बीवी का खून किया है। मैं ये फ्यूज लगा रहा हूं, चुपचाप नीचे आ जाओ वरना गोली से उतारना पड़ेगा। तूने मेरी बीवी को क्यों मारा? बता, तूने मेरी बीवी को क्यों मारा? ड्रॉप द गन ऑफिसर। ऐसे ड्रॉप द गन। डीआईजी साहब आप? सरप्राइज्ड? You okay, son? Kill him, Dad. Kill him. डैड, ये आपका बेटा? हाँ, ये मेरा बेटा है ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर और देश का जासूस। लेकिन आपको ये सब क्यों करना पड़ा? डायमंड्स ऑफिसर, डायमंड्स। शायद तुम्हें पता नहीं उनकी कीमत कितनी है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे कुमार ले गया। उसने वो डायमंड्स अपने लॉकर में छुपा दिए। बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने उससे, हिलाया फुसलाया, नहीं माना। अफसोस उसे मारना पड़ा। और फिर वो बैंक रॉबरी का प्लान, और एक्टर सुमित को? उसे भी मैंने ही मारा। और अब तुम तैयार हो जाओ शहीद होने के लिए। एसीपी प्रताप को मारना हलवा है क्या? गेम खल्लास। किसने मारा मेरी बीवी को? किसने मारा मेरी बीवी को? बताओ, मेरी बीवी का कातिल कौन है? बताओ, बताओ। इडियट! किसने बोला था तुम्हें इसे शूट करने के लिए? Who told you to shoot? इसी डबल बैरल गन का इस्तेमाल किया था ना? हमने नहीं मारा, पर जिस तक तुम पहुंचना चाहते हो ना, वो तुम्हारे से पहले तुम तक पहुंच जाएगा। मयंक, एम्बुलेंस बुला ले, लपेट ले सब। ये सम्राट, तू चल, मैं आता हूं। हाँ बोल। क्या बात है, अभी तक तेरा फोन नहीं आया? हाँ बाबा, तेरा ही काम चल रहा है, टेंशन मत ले। एसीपी के दिल और टीम में अपन ने जगह बना लिए, तो काम हो जाएगा। ठीक है, पर मेरे काम का क्या? अरे नूडल बनाने नहीं दिया है मेरा भाई कि 2 मिनट में बन जाएगा। एसीपी की खिचड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दे मेरे को, समझा? ठीक है। हम तुम्हें वक्त देते हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि एसीपी हमसे आगे ना निकल जाए। अरे एड़ा, रेस लगाने को आया क्या इधर तू? हाँ, तेरे को बोल रहा हूँ टाइम दे तो टाइम देना।